क्या आप डर से परेशान हो और कहीं पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो? तो ये वीडियो आप जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा, एक सिपाही, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, डर से ना सिर्फ आप ही नहीं, सारे परेशान हैं। और छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, लेकिन डर से सब कोई परेशान है। और जैसे हम बचपन में ज़्यादा डरते नहीं थे, क्योंकि उस टाइम डर बोल के जो ये एक नेगेटिव जो भावना है, ये भावना हमारा मन में नहीं आया था। लेकिन ये आया कब, आना शुरू कब हुआ न, जैसे जैसे हम ग्रो करते गए, बड़े होते गए, तब तब ये डर जो है ये धीरे धीरे हमारा मन में प्रवेश करता गया। और फिर धीरे धीरे हमने पाया कि जो बचपन में हम बिताते थे बिंदास होकर, वो बिंदासपना जो है वो हमारा जाता रहा और धीरे धीरे हम संयम होते रहे और डर से ग्रसित होकर हम एक कोने में एकदम चुपचाप सा हो गए हैं। और हमेशा कोई भी चीज़ में जब भी हम फोकस्ड होकर काम करने का ट्राई करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो ये डर जो है सामने आ जाता है, हमें डर आता है और हम उस चीज़ को भूलकर डर के मारे एक जगह पे बैठ जाते हैं। नतीजा हमारा रिजल्ट धीरे धीरे खराब होने लगता है। आप जो स्टैंडर्ड रिजल्ट करते थे, अब जरा याद करके देख सकते हो, आप रिव्यू करो अपना मन को, आज देखो जाके कि आपने जो शुरुआती तौर पे जो रिजल्ट आपने कर रहे थे, वो धीरे धीरे जो क्लास 7, 5, 6, 7, 8 इस तरह से जो आप ग्रो करते गए हो, क्या वो रिजल्ट आपका बरकरार है? क्या वो रिजल्ट आपका कंटिन्यू है? डेफिनेटली नहीं होगा। तो मैं इतना श्योर के साथ कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिकली होता है, सबके साथ होता है, तो ये सभी के साथ होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं ना, तो हमारा जो दुनिया है, हमारा जो मन है, वो ज़्यादा ओपन वाइड होने लगता है। ये हमारा जो दुनिया अपना घर परिवार के अंदर सीमित हुआ करता था, लिमिटेड था। अपना फैमिली का, परिवार का जितना सदस्य था उतना ही हमको मालूम होता था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया के बाहर हम कदम रखें, घर परिवार से बाहर हम कदम रखें, तो हमारे लिए फ्रेंड सर्कल, स्कूलों का टीचर, कॉलीग्स, रास्ता का जो भी लोग हैं, हम जिस बस में या ऑटो में, रिक्शा में जाते हैं, उस रिक्शा वाला, ऑटो वाला, लोगों का, दुकानदार, इधर उधर, बाजार, मार्केट, सब चीज़ हमारा धीरे धीरे हम उसके साथ अटैच होते जाते हैं। और उनका जो बातचीत, उनका जो कहा सुनी, जो भी बात है, उनमें दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन हमारा उनके जरिए मन में आते रहता है। बच्चों, आप तो जानते ही हो, जैसे बाढ़ का पानी में क्या होता है, बाढ़ का पानी जब आता है तो उसमें पानी नहीं आता है, उसमें उस पानी के अंदर घुल मिलकर बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कूड़ा करकट, गंदगी भी आ जाता है। तो मन भी ठीक उसी तरह है। हम जैसे जैसे बाहर का दुनिया में कदम रखते हैं, तो हमारा मन में इंफॉर्मेशन के जरिए दुनिया भर का खराब, नेगेटिव, जो है नकारात्मक इंफॉर्मेशन भी ठीक उसी तरह बाढ़ के पानी जैसा हमारा मन में आ जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है सारा गड़बड़ी। आप बोलोगे इससे क्या होने वाला है, इससे डर का क्या संबंध है? इससे ही डर का एक्चुअली संबंध है। तो मन में जो विचार, खराब विचार आता है, वो इंफॉर्मेशन के जरिए ही आता है। आप कहीं से कोई न्यूज़ सुन लिया, कहीं पर कोई मारपीट का घटना किसी ने कह दिया, तो ये क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है, एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। मारपीट हो गया, बहुत मार मारा है, एकदम खून निकाल दिया, ये कर दिया, पता है ऐसा ऐसा हो गया है। ये क्या है? अब तो आपका मन बिल्कुल सरल, सादा और शांत था, लेकिन जैसे ही आपने उस घटना के बारे में इंफॉर्मेशन आपका कान में डाल दिया, आपका दिमाग में वो इंफॉर्मेशन चला गया, आपका पूरा का पूरा शरीर जो है वो काफ़ी अलर्ट हो गया। आपका जो वो इनोसेंट जो एक फीलिंग्स था वो तुरंत गायब हो गया। और साथ में क्या आ गया, आपका एक सामने, आंखों के सामने ऐसा विचार आना लग गया कि भाई मारपीट हुआ है, इसका मतलब वो बहुत मारा होगा, कहीं खून गिरा होगा, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, हड्डी टूटा होगा, किसी का चोट लगा होगा। तो इसके बारे में आते ही आप थोड़ा अलर्ट हो जाते हो, आप उसके बारे में, उस तरह का चीज़ के बारे में सोचने लगते हो। तो यहाँ पर
क्या हुआ, आप जो इतना दिन से ये सब कभी नहीं सोचा, आप कुछ नया चीज के बारे में सोचने लगे। किसी ने कोई गाली दे दिया, दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, खूब खराब खराब बातें हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, आप उस गाली को सुन रहे हो, आपका मन में आया कि ये तो फर्स्ट टाइम मैंने सुन रहा हूँ, तो इस चीज की ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो उसके बारे में आपका मन जो है सोचने लगेगा। तो आप पहले आपका मन के ऊपर जितना प्रेशर हुआ करता था, अब आपके पास दुनिया भर का और कचरा जो आया है उसके बारे में आपका मन जो है वो उलझ जाता है और उस चीज के बारे में सोचता है। तो वही एक ही मन लेकर आप कितना जगह सोचोगे, उस सब चीज में बड़ा मजेदार चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, उसमें आकर्षक बहुत ज़्यादा है, उसमें उत्तेजना ज़्यादा है, तो उसमें आपका मन जो है ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। और जो चीज़ एक्चुअली ज़रूरत था, जो कि इम्पोर्टेंट था, पढ़ाई लिखाई स्टडी का, उससे आप थोड़ा थोड़ा दूर होते जाओगे। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब क्या है, वो पढ़ाई लिखाई आपको सेकेंडरी लगने लगेगा, वो उतना मज़ेदार नहीं लगेगा जितना कि ये सब, और आप फिर इस चीज़ के पीछे और पढ़ोगे और फिर धीरे धीरे ये इन्फॉर्मेशन जो भी आपका बाहर का गाली गलौज, मार पीट, दंगा फसाद है ना, कोई आपको मार दिया कि स्कूल में बच्चों के साथ कुछ लफड़ा कहा सुनी हो गया, वहाँ पर आपको मार दिया तो आपने भी दो मार दिया, या फिर रो के धो के आ गया। बहुत सारा बच्चा ऐसे भी रहता है, रो धो के आ जाता है, लेकिन हुआ क्या है, उसका मेंटली डिस्टर्बेंस आ गया, आपका मन में एक हलचल सा आ गया, आपका जो बचपन का जो इनोसेंट एक नादान मासूम सा जो मन था वो उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया, वो चीज खत्म हो गया। अब आपको एक अलग ही आपका मन में अलग एक गंदगी आपका मन में प्रवेश कर गया। इसके साथ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करें, रिजल्ट कंटिन्यूअसली आपका पुअर होते जा रहा है या एवरेज होते जा रहा है। तो इसके पीछे रीजन आपको समझ में नहीं आता है। हम कई बार समझ में नहीं आता है कि हम कोई डर के वजह से ये कर रहे हैं, एक्चुअली ये सारा चीज है क्या, डर है। तो आप उस चीज के वजह से फोकस्ड नहीं हो पाते हो, उस चीज के ऊपर बिल्कुल केंद्रित नहीं हो पाते हो, यहाँ पर सारा गड़बड़ी शुरू होता है। तो देखो बच्चों, ये तो हो गया इसका कारण। अब हम जानते हैं कि इससे करना क्या है, कैसे हम उभर पाएंगे और अपने आप को फिर से किस तरह से वापस ला पाएंगे। तो उसके लिए अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। देखिए, आपको एक बात सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, और ये एक्चुअली ये हमारा यही प्रकृति का नियम है, हमारा यही ब्रेन का सिस्टम है कि हम जो है ना वो एक अलग है। आप शुरू में हो सकता है कि मेरा यह बात पे हंसोगे सुन के, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये बात तो ऐसा है कि कोई कोई बड़े को भी समझ में नहीं आता है, बड़े को भी इसका जानकारी नहीं है। तो जानकारी का अभाव की वजह से बहुत सारा चीज होता है। ऐसा मत समझ लो कि आप बच्चे हो तो मालूम नहीं है, बहुत सारा बड़े लोगों को भी मालूम नहीं रहता, लेकिन आप इसको मालूम करो, फिर आप देखना कितना आराम हो जाता है, सहूलियत हो जाता है, सुविधा हो जाता है, इजी हो जाता है चीज़ों को मैनेज करने में, फिर आपको ये डर वर कुछ नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ये होता है कि आप एक चीज़ हो और आपका मन जो है ना वो एक अलग चीज़ है। सबसे पहले तो ये जानो, नहीं तो हम क्या सोचते हैं, हम और हमारा मन, हमारा सारा चीज़ हम ही है। नहीं, आप अलग हो, आपका मन अलग है तो आपका अंदर, लेकिन ये अलग चीज है। और सारा चीज शुरुआत कहाँ होता है, मन से। तो आपका जो मन है ना ये अलग है, आपका जो माइंड है ना ये अलग है और आप अलग हो। तो कोई भी विचार, खराब नेगेटिव विचार, आज मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे वो लड़का ना कल मेरे को बता रहा था तो कुछ मारने वाला था, तो ये जो विचार आया कैसे आया, मन में आया। एक्चुअली मारा है क्या, क्या वो लड़का आपको मारा है, नहीं, तो ये आपका मन में एक विचार आ गया, फैक्ट एक्चुअली नहीं है, विचार आया कहाँ, मन में। ये इसको समझने के लिए भी कभी समय चला जाता है, तो मन में विचार आता है। ऐसा देखो, मैं बता रहा हूँ, इस बार जो मैं एग्जाम में परीक्षा देने वाला हूँ तो शायद से मैं फेल हो जाऊँ। अब फेल क्या तुम हुए हो, नहीं, उससे काफी दूर है, विचार आ गया मन में पहले। अब जैसे ही मन में विचार पहुंच गया उस नेगेटिव विचार के फेल हो जाऊंगा, तो उस तरह का आपका ब्रेन, शरीर, सारा चीज एक्ट करने लग जाएगा, वो उस तरह से कार्रवाई करने लग जाएगा। आपका मन जिस तरह से कर दिया, आपका मन में वो डल गया कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, हो जाऊंगा, ये अपना मन में एक विचार आया गलत, लेकिन उसको आप पूरा मानने लगे
उसी तरह ही चीज को अट्रैक्ट करने लगे हो और देर सवेरे वही चीज आपके साथ हो ही जाता है। तो आपको लगता है देखा मैं तो बोला ही था, ये मेरा मन में आया, मेरे को मन तो पहले ही कह दिया था कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो देखो फेल हो गया। एक्चुअली क्या हुआ, फेल हो जाऊंगा सोचकर आपने पढ़ना लिखना कम कर दिया, धीरे धीरे छोड़ दिया, तो इस वजह से आप जो है कि फेल हो गया। तो देखिए आप हमेशा सोचिए आप अलग हो, आपका मन अलग है। आपका मन में समुद्र का लहर के जैसा, समुद्र का जो वेव आता है, लहर आता है, उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक उसी तरह आपका मन में जितना भी विचार आता है उसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हो, उसे रोक नहीं सकते हो। तो फिर करे क्या, खराब विचार जितना भी आने दो, आप सिर्फ इतना बोलना कि भाई ये तो मन का एक विचार था, वो आया, बस वो नाला में बहकर चला गया, वो पानी में, नदी के पानी में बहकर चला गया, नाला में चला गया, खड्डे में चला गया। फिर देखना आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही खराब विचार आएगा, आज मैं जाऊंगा तो टीचर मुझे मार सकता है, हटाओ, ये मेरा मन का विचार आया, ये नाला में चला गया। जब तक प्रकृति ने एक सुविधा आपको दे रखा है, भगवान ने एक सुविधा आपको दे रखा है कि जब विचार से आप बच नहीं सकते हो। ये खराब विचार आएगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा नंबर कम आ जाएगा, वो लड़का मुझे मार सकता है, पता नहीं किसी ने मेरा पर्स छीन सकता है, मेरा इसके अंदर कुछ अच्छा कीमती पेन है, मेरा मोबाइल है, वो कोई चुरा सकता है। तो ये सारा क्या है, नेगेटिव विचार है। तो अल्टीमेटली आ कहाँ से रहा है, ये अपना जनरेट हो रहा है यहाँ दिमाग में, ब्रेन में, आपका मन में। अब इसको मानो या ना मानो, ये आपका हाथ में है, यहीं पर आपका सारा कंट्रोल है। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है कि चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ चीज में आपका कंट्रोल तो है। आप कभी विचार को रोक नहीं सकते हो, लेकिन उस विचार को मानना ना मानना ये पूरा पूरा आपका हाथ में है। घोड़े को दौड़ाने का, घोड़ा अपने आप दौड़ता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो लगाम के वजह से। तो यही चीज है, आपका मन में उठे हुए जितना भी बुरी विचार आता है ना, फेल हो जाऊंगा, वो लड़का मुझे मारेगा, टीचर मुझे डांट फटकार सकता है, ये सारे के सारे आपका मन का विचार है। मैं जाऊंगा, रास्ते में कोई दुर्घटना मेरे साथ ना हो जाए, तो ये क्या हुआ, एक विचार आपका मन में आया और आप उसकी वजह से क्या होता है, डरने लग पड़ते हो। अरे मैं जाऊंगा, देखो कोई कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि घर से तो बोलता है कि बेटा ये देखो साइकिल है, साइकिल चलाओ, धीरे धीरे साइकिल चलाओगे तो बड़ा होकर तुम बाइक चलाना भी सीखोगे, क्योंकि ये सब प्रोसेस है। कोई कोई बच्चा क्या करता है, नहीं नहीं साइकिल नहीं चलाऊंगा, क्योंकि साइकिल चलाने से क्या हो जाएगा, कोई भी स्कूटर बाइक वाला या कोई भी गाड़ी वाला आके मुझे धक्का मार देगा और मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। बस इसी डर से वो चला नहीं रहा है। तो एक्चुअली क्या है, क्या वास्तव में ऐसा हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो क्या हो रहा है, मन में एक विचार आया कि मैं अगर चलाऊंगा साइकिल तो मेरे साथ एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी बाइक वाला आके मेरे को धक्का मार सकता है, मैं सड़क से जाऊंगा तो कोई भी गाड़ी वाला आके सारा रास्ता छोड़कर मेरे ही पीछे पड़ेगा और मुझे धक्का मार देगा और मेरा हाथ पैर टूट जाएगा। तो फिर क्या है, ये एक डर है, कहाँ आया है, आपका मन में आ गया है। अब यहाँ पर आपका हाथ में कंट्रोल पावर है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे थे, बोल के आप फालतू में डर रहे थे, खामखा में डर रहे थे। अब आपके हाथ में आपको आप जानकारी मिल गया कि ये जो आप हो और आपका ब्रेन है, माइंड है, वो अलग है। तो माइंड में विचार ऐसा आया कि मेरे को धक्का मार देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये आपका विचार था, उसको आप रिजेक्ट करो कि भाई तू जा, तू विचार आया ठीक है, लेकिन तू नाले में जा, तो वो चला जाएगा और उससे आपका कोई लेना देना नहीं। जिस दिन आप इसको नकार दोगे, उसको रिजेक्ट कर दोगे, जितना बार भी वो विचार आया, अच्छा विचार कभी नहीं आएगा, बुरा विचार ही आते रहता है कि पता नहीं मेरे घर वालों के साथ कुछ हो जाए तो, मेरा कोई ये हो जाए तो, मेरा कोई दुर्घटना ही ना हो जाए, मेरा ये छीन ना जाए। हमेशा नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार आपके पास आता रहता है, जो आपको डराता है। इसीलिए हमने पहले ही बोला कि क्या आप डर के मरे फोकस्ड नहीं हो पाते हो और उसकी वजह से आपका रिजल्ट खराब होता है। तो आपको शुरू में शायद समझ में नहीं आया है, लेकिन एक्चुअली घटना इस तरह से क्रमित रूप से घटता है और आपको डर बोल के एक चीज हावी हो जाता है, घेर लेता है, अब उससे निकल नहीं पाते।
तो उससे निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। आप आज से ही ये सोचना शुरू कर दो कि ये मन में एक विचार था, मन में आया और इसको मैंने रिजेक्ट किया, ये नाला में बहकर चला गया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये आज से बंद नहीं होगा, ये विचार आते रहेगा, गंदा विचार आते रहेगा, बंद नहीं होगा। लेकिन होगा क्या, क्योंकि आपको मालूम चल गया है कि ये आपका मन अलग है और आप अलग हो, उसे मानना ना मानना अलग है। जिस दिन आप उसको मान लोगे तो वो आपके साथ घटित हो जाएगा, अगर नहीं माना तो वो आपके साथ नहीं हो। तो आइंदा इस बात को जरा ध्यान रखिए और आगे से इस बात का जरा प्रैक्टिस कीजिए। जब भी कोई विचार आए तो मन में सोचना कि ये मेरा मन का एक विचार है, ये आया गंदे नाली में बहकर चला गया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अब फिर देखना आपका मन जो है ना वो फिर से उसी तरह फ्री हो जाएगा, वो आज़ाद हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा और आप फिर पढ़ाई में कंसंट्रेशन कर पाओगे और रिजल्ट भी बेटर कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये बात जो है आप इस पे अमल करोगे और आगे बढ़ोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो और चैनल के साथ जुड़ा रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बेल आइकन बटन दबा देने से आपको क्या हो जाएगा, आइंदा कोई अच्छा वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आप लोगों का रिलेटेड, तो आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो और फायदा भी उठा सकते हो। तो बच्चों, आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।